हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन्स। और विटामिन्स में जो आपके हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं, साल्ट लिवर ऑयल और आंवला, वो आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली विटामिन्स आपको आइडिया होगा भी, आप लोअर क्लासेस में आपने स्टडी भी किया होगा। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं और विटामिन्स का जो नीड होता है वो नॉर्मल सेल को होता है। नॉर्मल सेल का फंक्शन होता है, उसका ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसमें विटामिन्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसकी डिफिनीशन हम बोल सकते हैं, विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली विटामिन जो होते हैं वो टू कैटेगरी टू टू कैटेगरी में ग्रुप्ड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। पहला तो आपका होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और सेकंड होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन बेसिकली they are stored in the body fatty tissue. The four fat soluble vitamins are vitamin A, D, E, K. These vitamins are absorbed more easily by the body in the presence of dietary fat. ठीक है, तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई के। वाटर सॉल्युबल विटामिन ये स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में, दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। वाटर सॉल्युबल विटामिन लीव द बॉडी थ्रू द यूरिन, यानी ये लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू ये सिक्रीट आउट हो जाते हैं। द बॉडी कीप अ स्मॉल रिजर्व ऑफ दीज विटामिन। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मॉल अमाउंट में कीप करता है, स्टोर करता है। दे हैव टू बी टेकन ऑन ए रेगुलर बेसिस टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ इन द बॉडी। अगर बॉडी में इसका शॉर्टेज है तो रेगुलर बेसिस पे इसको हमको लेना पड़ता है। बेसिकली vitamin B12 is the only water soluble vitamin that can be stored in the liver for many years. जो वाटर सॉल्युबल विटामिन में B12 होता है वही लीवर में स्टोर होता है काफी टाइम के लिए। विटामिन के जो फंक्शंस होते हैं, each of the vitamin listed below has an important job in the body. जितने भी विटामिन हैं उनके बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट जॉब है। A vitamin deficiency occur when you do get enough of a certain vitamin. Vitamin deficiency can cause health problem. ये तो नोन है कि विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो शरीर में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। कभी कभी पता भी नहीं चलता और मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी नेचुरल तरीके से भी विटामिन को लिया जा सकता है और इससे काफी इम्प्रूवमेंट होता है। Not eating enough fruits, vegetable, beans, grains, dairy foods, अगर ये आप रेगुलरली आप इनटेक नहीं कर रहे हैं फूड के साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ में हो सकते हैं और बहुत सारा जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपको इंक्रीज करेगा और बहुत सारा रिस्क रहेगा, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, कैंसर एंड पुअर बोन हेल्थ। यानी आपका बोन के अंदर, आपके स्केलेटन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा कैल्शियम डिफिशियंसी के वजह से आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, कमर में दर्द है, कहीं गिर गए, हड्डी ब्रेक कर गया। तो अगर आपके बॉडी में प्रॉपर विटामिन रहेगा तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता रहेगी और आप हाई रिस्क जो रहता है डिजीज का वो नहीं रहेगा। ठीक है,
विटामिन ए बेसिकली हेल्प करता है फ्रॉम मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। तो विटामिन ए अगर रेगुलरली आप इंटेक करते हैं तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। जैसे टीथ की प्रॉब्लम है, अगर टीथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, बोन्स में है, सॉफ्ट टिश्यू में है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा विटामिन B6, इसको हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 हेल्प फ्रॉम रेड ब्लड सेल एंड मेंटेन ब्रेन फंक्शन। ब्लड सेल को बढ़ाने में और ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करने में विटामिन B6 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। This vitamin also play an important role in the proteins that are part of many chemical reactions in the body. The more protein you eat, the more pyridoxine your body requires. अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ईट कर रहे हैं तो आपको विटामिन 6 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, बॉडी को ज़्यादा होगी। ओके, देन विटामिन B12. Vitamin B12, like the other vitamin B, is important for metabolism. It also helps from red blood cell maintain the central CNS system. CNS सिस्टम को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है आल्सो कॉल्ड स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का भी आपने देखा ही होगा रोल, अभी कोरोना काल में विटामिन सी की कितनी मांग। तो विटामिन सी नेचुरल तरीके से भी यूज किया सकता है। बहुत सारे ऐसे सिट्रिक फूड हैं, आंवला है। अभी इस सीजन में जैसे सीजन था अभी मार्च से स्टार्ट होता आम का, मैंगो का, आप कच्चे मैंगो का मैंगो की चटनी बना के अगर आप यूज करते हैं, सीजनल आप विटामिन को यूज करिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप मेडिसिन लेना पड़ेगा। यही मैं कहता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन वर्सेस आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर बात हो रही है तो हम विटामिन सी को नेचुरली तरीके से क्यों नहीं लें। हर सीजन में कोई न कोई फ्रूट अवेलेबल है, तो जब फ्रूट अवेलेबल है तो हम फ्रूट को क्यों नहीं लेते हैं। अभी ठंड का सीजन गया, आंवला आंवला का सीजन था। स्टार्टिंग जब आपका ठंड का सीजन होता है तो संतरा आ जाता है। पूरे सीजन लेमन आपको मिलेगा जिसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। अभी मैंगो का सीजन है, कच्चा मैंगो खाइए, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। तो सीजनल अगर आपको फ्रूट्स लेने से आपको बहुत सारा विटामिन सी का प्रॉब्लम, अगर डिफिशिएंसी विटामिन सी की, तो वो रिकवर हो जाएगा। तो विटामिन सी आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, बड़ा गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दैट प्रमोट्स हेल्दी टीथ एंड गम। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन, मेंटेन हेल्दी टिश्यू। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर ऑन टीथ। बहुत गुड एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप लेते हैं तो ये एंटी एजिंग का, यानी आपकी एज को भी बढ़ा देता है। यानी अगर आप गुड एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट आप विटामिन सी रेगुलर लेते रहते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी इज आल्सो नोन एज द सनशाइन विटामिन। अब सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? अगर विटामिन डी आप का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, अगर आप विटामिन डी आप इंटेक करते हैं तो ये ज्यादातर मात्रा में मोर देन 90% स्प्लिट आउट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है विटामिन डी का। ठीक है, तो ये सनशाइन विटामिन है। इसको अगर आप पर डे या कम से कम हफ्ते में 3 दिन, ठीक है, अगर 15 मिनट आप सन के सामने बैठते हैं तो लेते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है विटामिन का वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, since it is made by the body after being in the sun, 10 to 15 minutes of sunshine 3 times a week is enough to produce the body requirement of vitamin D for most people and most latitudes. People who do not live in sunny place
may not make enough vitamin D. It is a very hard to get enough vitamin D from food sources. Vitamin D help the body absorb calcium. You need calcium for the normal development and maintenance of healthy bones. विटामिन डी से ही आपको बॉडी एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम नहीं इंटेक करते हैं, विटामिन डी आप नहीं लेते हैं, तो आपका जो भी हेल्दी ईट है वो नहीं रहेगा। जो भी आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका बेस, आपका स्केलेटन है यानी बोन है, वो हेल्दी नहीं रहेगा। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे। और मेन प्रॉब्लम है आर्थराइटिस और जॉइंट पेन का। वो मेन प्रॉब्लम है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो इसको रेगुलर इंटरवल में आप नेचुरल तरीके से अगर लेते हैं तो आपको कोई भी डिफिशियंसी नहीं होगा। इट आल्सो हेल्प मेंटेन प्रॉपर ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है प्रॉपर ब्लड लेवल को। उसके अंदर जो कैल्शियम फास्फोरस का लेवल है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई, इट इज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट, also known as tocopherol. It helps the body form red blood cells and use vitamin K. The next vitamin है vitamin K. Vitamin K is needed because without it blood would not stick together, यानी coagulate नहीं होगा। तो विटामिन K का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और कुछ स्टडी में ये भी पता चला है कि बोन हेल्थ के काम में भी ये विटामिन यूज होता है। देन बायोटिन। बायोटिन is essential for the metabolism of protein and carbohydrate. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है बायोटिन, एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का भी बड़ा यूज है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बिना कोलेस्ट्रॉल को आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगा। तो आप जो है बायोटिन जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हार्मोन के प्रोडक्शन में एंड कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में बायोटिन का यूज होता है। नियासिन is a vitamin B vitamin that help maintain healthy skin and nerves. It also has cholesterol lowering effect at higher doses. Folate work with vitamin B12 to help from red blood cells. It is needed for the production of DNA. प्रोडक्शन ऑफ डीएनए में भी इसका यूज होता है। और ये कंट्रोल करता है टिश्यू ग्रोथ एंड सेल फंक्शन को। एनी वुमेन हु इज प्रेग्नेंट शुड बी श्योर टू गेट एनफ फोलेट। ठीक है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको एनफ फोलेट चाहिए होता है। लो लेवल ऑफ फोलेट आर लिंक्ड टू बर्थ डिफेक्ट सच एज स्पाइना बिफिडा। ठीक है, जो स्पाइनल कार्ड है उसमें प्रॉब्लम होने लगेगा, तो जो उसमें बर्थ, जो बच्चे का बर्थ हो रहा है उस बर्थ में डिफेक्ट आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमने देखा 99% केसेस में मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडी अगर डॉक्टर के पास जाती है तो उसको फोलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये विटामिन बड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर द जब वुमेन प्रेगनेंसी कंडीशन में है। ओके, देन राइबोफ्लोविन, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B2। वर्क विद द अदर B vitamins. It is important for body growth and the production of red blood cells. Thiamine, vitamin B1, help the body cell change carbohydrate into energy.
ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में चेंज करता है। गेटिंग एनफ कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। It is also it is also essential for heart function and healthy nerve cell. Choline help in normal functioning of the brain and nervous system. Choline जो होता है ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैक ऑफ कोलिन, अगर कोलिन की कमी हो जाए कैन कॉज स्वेलिंग इन लीवर, लीवर में स्वेलिंग हो जाता है। तो आप डिफिशियंसी अगर कोलिन की होती है तो लीवर के अंदर स्वेलिंग हो सकता है। इसके अलावा कार्निटीन हेल्प द बॉडी टू चेंज फैटी एसिड इनटू एनर्जी। जो कार्निटीन है वो हेल्प करता है फैटी एसिड्स को एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपके वन बाय वन जो भी आपके विटामिन है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। जो भी आपके सिलेबस में है विटामिन के रिलेटेड ड्रग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ड्रग में आपका मेंशन है, फर्स्ट ड्रग है शार्क लीवर ऑयल। शार्क लीवर ऑयल बेसिकली इसका जो सिनोनिम होता है वो ओलियम सिलिकोइड्स, जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है शार्क लीवर ऑयल का। शार्क लीवर ऑयल इज द फिक्स्ड ऑयल। बेसिकली ये फिक्स्ड ऑयल है ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश एंड हेल्दी लीवर ऑफ शार्क फिश। शार्क का नाम तो सारे लोगों ने लगभग सुना होगा। तो शार्क फिश के लीवर से हम ऑब्टेन करते हैं ये फिक्स्ड ऑयल। जो इसका सोर्स होता है हाइपोप्रियन बैब्रिस्टिस, जो फैमिली है कैरा कैराइडिनी कैरा कैरिनिडैक। जो जियोग्राफिकल सोर्स है बेसिकली ये शार्क जो है ये फाउंड होता है सी कोस्ट ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज एंड इन इंडिया, इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। तो बेसिकली सी कोस्ट में ये पाया जाता है, सी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है और वेरियस यूरोपियन कंट्री में ये मिलता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शार्क लीवर ऑयल का। जो फिक्स्ड ऑयल है इसके अंदर मिलता है, तो उसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बेसिकली शार्क को हम लोग लेते हैं और लीवर आर रिमूव फ्रॉम द फिश। जो भी शार्क फिश है उसके अंदर से लीवर को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, थारोली क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। फ्रीड फ्रॉम फाल्टी सब्सटेंसेस, कोई भी अगर फालतू सब्सटेंसेस उनके उसके अंदर है उसको वॉश कर लेते हैं, अच्छी तरह से हटा देते हैं। एंड अटैच टिश्यू लाइक गॉल ब्लैडर। Then the liver are heated in water. लीवर को हीट करते हैं वाटर के साथ एट अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द ऑयल एक्सुडेट्स फ्लोट ऑन द टॉप। जब आप हीटिंग करोगे तो ऑयल हल्का होता है, वो फ्लोट करने लगेगा ऑयल वाटर के ऊपर। ऑयल जो होता है वो एक्सुडेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और फ्लोटिंग करने लगता है, फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड इज स्क्रैप्टेड। जो भी आपका ऑयल है उसको स्क्रैप्टेड कर लेते हैं। वॉश एंड वाटर इज रिमूव, वॉशिंग कर लेते हैं और उसको वाटर को रिमूव कर लेते हैं। द डिहाइड्रेटेड ऑयल इज कूल्ड टू सेपरेट स्टेरीन। जो डिहाइड्रेटेड ऑयल है उसको कूलिंग कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे स्टेरीन से।
स्टाइरिन उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। द सस्पेंडेड मटेरियल आर रिमूव बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सस्पेंडेड मटेरियल है उसको सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग रिमूव कर देंगे, बाहर कर देंगे। द ऑयल इज सप्लीमेंटेड विद विटामिन ए एंड डी डिजायर्ड अमाउंट। इसके अंदर जो सप्लीमेंटेड अमाउंट में विटामिन ए और डी प्रेजेंट होता है, डिजायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टर क्या है, सार्क लिवर ऑयल का कैरेक्टर क्या है? बेसिकली सार्क लिवर ऑयल इज अ पेल येलो टू ब्राउनिश येलो viscous liquid with fishy odor and bland taste. पेल येलो टू ब्राउनिश येलो कलर का ड्रग ऑयल होता है, विस्कस लिक्विड होता है, फिशी ऑर्डर होता है एंड ब्लैंड टेस्ट होता है। इट इज insoluble in water, springly soluble in alcohol and freely miscible in non-polar solvents such as petroleum ether, chloroform and benzene. Its acid value is about 2। जो इसकी एसिड वैल्यू होता है 2 होता है। सॉल्फिफिकेशन वैल्यू 150 to 200, आयोडीन वैल्यू 160 to 350। तो बेसिकली आप सार्क लिवर ऑयल का कलर क्या होता है, लिक्विड किस तरह का विस्कस लिक्विड होता है और फिशी ऑर्डर होता है और ब्लेंड टेस्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। इसके अलावा मैंने इसमें एसिड वैल्यू आपको डिस्कस किया, सॉल्फिफिकेशन वैल्यू बताया। सॉल्फिफिकेशन वैल्यू का जो रेंज होता है 150 से 200 के बीच में रहता है। आयोडीन वैल्यू का जो रेंज होता है 160 टू 350 के बीच में रहता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सार्क लिवर ऑयल इज विटामिन ए which vary from 15,000 to 30,000 international unit IU per gram of the oil। जो बेसिकली सार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है सार्क लिवर ऑयल का वो है विटामिन ए, जो इसके अंदर इंटरनेशनल यूनिट वेरी करता है, वो 15,000 से 30,000 के बीच वेरी करता है पर ग्राम ऑफ द ऑयल। Also contain glycerides of saturated and unsaturated fatty acid। It contains glyceride of saturated and unsaturated fatty acids। केमिकल टेस्ट क्या है सार्क लिवर ऑयल का? केमिकल टेस्ट, और सोल्यूशन ऑफ सार्क लिवर ऑयल, इसको हम लोग 1 ड्रॉप ले लेंगे इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के अंदर हम लोग लिवर ऑयल को ले लेंगे और इसको हम ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी सार्क लिवर 1 ड्रॉप क्लोरोफॉर्म 1 ml is treated with sulfuric acid 1 ड्रॉप। और वॉयलेट कलर, जो वॉयलेट कलर होता है वो चेंजिंग टू पर्पल या ब्राउन इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से ये चेंजेस होते हैं। देन सार्क लिवर ऑयल को 1 ml सार्क लिवर ऑयल को हम लोग डिजॉल्व करेंगे क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म हम लोग ले लेते हैं 10 ml, तो 1 ml सार्क लिवर ऑयल में डिजॉल्व करते हैं 10 ml क्लोरोफॉर्म को। few drops of saturated solution of antimony trichloride in chloroform are added। थोड़े 1 या 2 ड्रॉप के आसपास हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड को लेते हैं। इन क्लोरोफॉर्म आर एडेड टू द सोल्यूशन of blue color is formed due to the presence of vitamin A।
नेक्स्ट हम लोग इसका यूटिलाइजेशन स्टडी करते हैं। बेसिकली विटामिन ए का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है, विटामिन ए से जो भी डिफिशियंसी होगी वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी शार्ट लिवर आयल का, ये क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से जो भी डिजीज हो रहा है उसमें आप यूटिलाइज करेंगे। बेसिकली शार्ट लिवर आयल इज यूज्ड टू ट्रीट जीरोप्थैल्मिया। अब जीरोप्थैल्मिया बेसिकली आई डिजीज है, जो आई एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाता है आंखों के अंदर, और जो सरफेस हो जाता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, यानी जो कंजक्टिवाइटिस उसको हम लोग बोलते हैं, उस सरफेस में ड्राइनेस हो जाता है जिसकी वजह से जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। और ये अकर होता है, ये प्रॉब्लम आता है विटामिन ए के डिफिशियंसी से। और ऑयल जो होता है वो न्यूट्रिटिव होता है, और इसको एज अ टॉनिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, जो मार्केटेड प्रोडक्ट है, जो मार्केटेड ड्रग है, इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज शार्ट लिवर ऑयल। उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट जेल। ये नाउ फूड्स मैन्युफैक्चर करता है। तो बेसिकली शार्ट लिवर ऑयल का यूज विटामिन ए के लिए करते हैं। ओके, तो विटामिन में मैंने आज आपको डिटेल विटामिन के बारे में बताया, और विटामिन ए का मैंने सोर्स बताया, नेचुरल सोर्सेस शार्ट लिवर ऑयल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको विटामिन का जो नेक्स्ट ड्रग है उसके बारे में आपको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारा विटामिन का सेकंड पार्ट मिलेगा, जो जिसमें आंवला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए यूट्यूब वीडियो में, तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।